हम मनमुखी चाल चलते चले जा रहे हैं, जीवन को सत्य मार्ग से बिलक करते चले जा रहे हैं। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारा अहम का पोषण हो रहा है। नहीं किया कभी, करो निवृत्ति मार्ग, जाओ गालियां सहो और दरवाजे में जाकर टुकड़े मांगो और फिर उधर का पोषण करो। या पूज्य श्री नारायण स्वामी जी के चरित्र में पाया गया, कहीं लेबरी हो रही तो 4-6 घंटे कर दिए, ईट पत्थर चुना दी। उसने जब पेमेंट देने को कहा, उनका 4 रोटी दे दीजिए, रोटी लियो। या आकाश वृत्ति से महात्मा बैठा है, जो हरि देंगे। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ लीजिए, महापुरुषों ने ऐसा भी जीवन चरित्र दिखाया है कि शाम तक कुछ नहीं रहेगा, सब हटा दिया। अब सुबह हरि जो देंगे वही भोग लगेगा, नहीं होगा तो तुलसी का भोग लगेगा। अगर घर के अन्न से पोषण निवृत्ति मार्ग से होता तो पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंडवासी जब जगन्नाथपुरी में थे तो 2 रसोइया, 4 सेवक, खूब ऐश्वर्य, उनके पिता ने भेजा था कि मेरा बेटा विरक्त हो गया है, जगन्नाथ जी में रहता है, समय से उसको बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। 1-2 दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव की सेवा में अर्पित किया, फिर स्वयं विवेकवान थे, मना कर दिया, नहीं स्वीकार। और जगन्नाथ जी के दरवाजे पर खड़े होकर भिखारियों के बीच में, जिनके पिता ऐसे जमींदार है कि एक कदम भी कभी चलने नहीं देते थे अपने लाडले रघुनाथ दास जी को, पालकी में साथ में अंगरक्षक, ऐसी सुविधा वाले पिता, उनको सुविधा दिए थे। जगन्नाथपुरी 2 रसोइया, 4 और सेवक, तिरस्कार किया उस सुविधा का जगन। फिर वहां देखा कि भिक्षुकों की धक्का मुक्की, ये देगा कि नहीं देगा, ऐसी वृत्ति, तो जहां अन्य क्षेत्र होते वहां से थोड़ा ले। फिर देखा या ये भी सुखद वृत्ति ठीक नहीं। रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पधरा देते थे गाय आदि के लिए, गाय भी जिसे पाकर तृप्त हो गई, अब नहीं पाती थी, जो बचा पड़ा रहता था वो उठा करके महाप्रभु ने पूछा, गोविंद ये रघु कैसी दिनचर्या चल रहा है? बोले प्रभु बड़ी आश्चर्य, सब जगह से उन्होंने अपने को समेट लिया और रात्रि में निकलते हैं, जो जगन्नाथ जी का बचा हुआ महाप्रसाद उसको बीन लेते, जल में डालकर जो वैशांश होता हटा देते और फिर वो शेष। एक दिन पा ही रहे थे, महाप्रभु पीछे से जाके ऐसे उनके रज के पात्र से लिया और मुख में, इतना स्वादिष्ट अमृत अकेले अकेले तू पाता है? मैं, अरे उनका प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही हमारे, ये अमृत है, ये अमृत। अब आप विचार करो, अगर घर के देने से भगवदानंद की अनुभूति होती तो वहीं एक महल खड़ा करवा देते उनके पिता, और सारी व्यवस्था तो भेजी थी, 4 संतों को और पवाते, आप पाते, आनंदित होते। नहीं, निवृत्ति मार्ग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आज तक कहीं कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में नहीं। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में अहोभाग्य है जो प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे चल रहे हैं कि अपने धन से धाम वास करते, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं लेते और भोग लगाते हैं, श्री जी को स्वयं पाते हैं, 4 संतों को पवाते हैं, अतिथि आदर करते, धन्यवाद पात्र हैं, धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से चलते हैं। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आप से अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरण, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए। या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की, तो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा, पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे, जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना,
तो लाडली जी प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया। लाली इच्छा ही नहीं तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो लाडली जी के लिए। बाबा जाया कर 2 टुकड़े मांग कर अपने उदर में डाल, लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जी स्वयं उनको ऐसा उपदेश करता है। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख होते। महारानी जी का महल वो जैसे रखे उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए कि इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आप पतित हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ अमुक आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है। ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग न किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो ठीक ही है, द्वंद्वों से युक्त है, पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोध आदि सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्ट पे कष्ट है, और कभी ऐसा नहीं आया कि चलो 2-4 दिन घर घूम आते हैं। कभी जी जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ, कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ। कभी दोबारा उधर जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा, गुरु कृपा से कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन जब होता है जब यहाँ खट्टी डकार आती है अच्छे अच्छे पदार्थों की, तब भोगों का। यहाँ तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूति। मैं शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति। काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूति, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो। जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं। यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप ये है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, महत्व होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है। जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर मिला है, अब हम जो भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी में विधु। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं,
इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति हैं उन, आज से इस राज अन्न का त्याग कर, नहीं, ऐसे ही मार्ग में चला जाता है। केवल भगवदार्थ निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा सृष्टि में नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय हो, जितने भी पुण्य हैं, पुण्य के अनुष्ठान हैं, ये सब आधे हैं। पूरा पुण्य क्या होता है? मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, इस बात से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है, कोई तीर्थ नहीं महान। इससे बढ़कर जे ही ये लक्ष्य आएगा, सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जितने तीर्थों का अवगाहन दान पुण्य है, वो सब आधा पुण्य है। पूर्ण पुण्य क्या है? सबसे बड़ा सुकृत क्या है? भगवान का आश्रय लेकर भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। संसार में जितने भी हैं सब आधे पाप हैं। पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होकर अपने को भगवान के मार्ग में ना लाकर संसार के मार्ग में लगाना, ये पूरा पाप। भगवत विमुख पूरा और पाप आधा, दोनों मिलके 1.5। संसार में केवल 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का उपाय करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा पुण्य। प्रभु से विमुख होकर संसार के भोगों को भोगना सबसे बड़ा पाप। उपासक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राप्त होती है, मुझे इसी जन्म में श्यामाजू के चरणों में पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है। ये निश्चय, ये हृदय का निश्चय होता है। अब इस बड़ी बात के आगे कोई बात टिकेगी नहीं। अगर ये बात आ गई, सब बातें फेल हो जाएंगी। ये बात की बात है। अगर ये बात आ गई तो अब कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आई, वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक तरफ प्रभु की तरफ चलने का निश्चय और दूसरी तरफ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अपने प्रभु के लिए पूरा हो गया। अब इससे बड़ा कोई पवित्र नहीं, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। समझ लो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हम निश्चय करते हैं, इसी जन्म में हम श्यामा श्याम के समीप पहुंचेंगे। ये एक। अब आधा जितनी क्रियाएं हैं वो सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अपूर्ण हम क्या है, क्रियाएं तो भागवतिक करते हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा, समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा। इसलिए आधा ही है हिसाब किताब। बार बार हम विक्षेप को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे से समझ, हमें श्री जी से मिलना है, हमें सुखी होना है, ऐसा मान लो। हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फंसना, हमें प्रभु से मिलना है, ये पहला निश्चय। अब इसको क्रियान्वित करो। जितनी मन वचन कर्म से चेष्टाएं वो सब आराध्य देव के लिए करो। बस सारा ज्ञान हो गया। यही सब शास्त्रों का सार है। चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सुन लो, सबका सार यही, इतना ही सार है। हरि से विमुख हो और भोगों के संग्रह में, भोगों के भोगने में लगे हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें सब पाप समाहित हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य केवल प्रभु है वो सब सुकृतिवान है। सुकृति ना भगवान ने कहा। और जिनका लक्ष्य भोग संग्रह और भोग भोगना है वो दुष्कृति है, वो मूढ़ है। प्रभु के लक्ष्य में एक महान बात यह कि पुराने जितने पाप और पाप के संस्कारों सब भस्म हो जाते हैं। ये देखो बड़ी खास बात। कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, ये सब बड़े से बड़े शास्त्रों में प्रायश्चित वर्णन है। जिसने लक्ष्य कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर का निश्चय पूर्व के पाप और पाप वासनाओं को भस्म कर देता है। ये किसी तीर्थ में ताकत नहीं, ये तीर्थ में ताकत है। बहुत बहुत जब बिल्कुल सांगोपांग तीर्थ का सेवन करोगे तो पाप नष्ट होगा, पाप वासना नहीं। लेकिन हरिचरणारविंद की प्राप्ति का निश्चय पूर्व पाप और पाप की वासना को भी भस्म कर देता है।
उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होकर आगे पाप नहीं होने देते। यदि चूक हो जाती है तो उसको कोई अन्य आश्रय, अन्य प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय में बैठकर सब पवित्र कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, भगवान स्वयं कह रहे, मैं उसके हृदय में बैठ करके स्वयं अब संचालन करता हूं। अगर कहीं उसका देहाभिमान जरा सा बकाया स्फुरित हुआ, कोई चूक हो गई, तो मैं हृदय में उसके बैठा हूं, इसलिए धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, मैं धोकर सब बहा देता हूं उसकी अपवित्रता को। यह है भगवद आश्रय। सच्चे हृदय से केवल तुम्हें चलना और यंत्रवत चलना है, कठपुतली बन के चलना है। जैसे नचाए कठपुतली वाला वैसे ही नाचना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। जब भगवान की तरफ चलते हैं तो कई प्रकार के द्वंद्व लग जाते हैं। भगवान का तो भजन करना है, पर यह भी तो कर्तव्य है संसार के रिश्ते नातों का निर्वाह करें। परिवार के जन ऐसा भी उपदेश करने लगते हैं, वो आते हैं तो अब आप निरपेक्ष वृत्ति धारण किए, तो क्या सीखा अभी तक भजन में? बोले पढ़े लिखे, शास्त्र पढ़ते हैं, क्या सीखा? सर्वत्र भगवान है तो तुमको हम में भगवान नहीं दिखाई देते? हम तुम्हारे भैया हैं, हमारे से बात क्यों नहीं करते? हमारे से क्या, तुमने क्या भजन किया यार? हमें तो समझ में तो सब नाटक ही चल रहा है तुम्हारा। अगर भजन किया सब में भगवान, तो हम में तुमको दुश्मन नजर आता है। हमें क्यों भगवान नजर नहीं आते? हमें क्यों नहीं पास बैठने देते? क्यों नहीं बात करते? एक बार पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज, ये सब महिमायुक्त महापुरुष प्राय दिगंबर ही रहते थे। इनके पिताजी आए इनसे मिलने के लिए, भाग पड़े, आसन में बैठे थे, उठे भाग पड़े, नहीं मिले। बाद में आए तो संतों ने कहा महाराज आपकी स्थिति तो ऐसी है, आपको क्या? उनका नहीं, शास्त्र की आज्ञा है। पूर्व शरीर परिचित जनों से जो संसारिक राग से हैं, जो मुझे बेटा समझते हैं, जो मुझे संसारिक संबंध से संबोधन करते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। अगर ये विरक्त होकर भगवत मार्ग के पथिक होते तो खड़ा होकर इनका आदर करता, लेकिन उसी भाव से ये अपने भाव में रहें तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम अपने भाव में हैं और इनको मानना है कि मेरा पुत्र है, इसलिए इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस भाव को स्वीकार किया कि हम इनके पुत्र हैं, अब नहीं, इसकी सिद्धि इसी में होती है, इस मार्ग की। अभी प्रकट होकर जा रहे हैं, पीछे भगवान व्यासदेव जी जैसे पिता बुला रहे, श्री सुखदेव जी को एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मे। हा पुत्र, एक बार भी मुड़कर नहीं देखे। कौन है पिता? भगवान के अवतार श्री व्यासदेव जी। ऐसा निवृत्ति मार्ग एक अलग मार्ग है, इसमें केवल नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जानो।